नमस्कार, जय गौ माता वंदे मातरम। मैं आचार्य निशा भारद्वाज आज दिल्ली ज्योतिर्मय गौमृत सेवा संस्थान विकल्प से आज हमारे साथ में है रीना शुक्ला जी। तो क्या हुआ था उनके साथ लगभग एक साल से इनकी औषधि हमारे यहाँ से चल रही है। क्या दिक्कत थी, क्या कहाँ जा चुके थे, कैसे इनका उपचार हुआ, क्या इन्होंने औषधियाँ ली, सभी इनसे जानकारी लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम रीना शुक्ला। सबसे पहले कौन सा कैंसर डायग्नोज हुआ था? पहले मुझे सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ था 2015 में। उसके बाद क्या करवाया? उसके बाद उन्होंने पहले मेरा ऑपरेशन कर दिया, पूरा ऑपरेट कर दिया। फिर उसके बाद मुझे कीमो दिया, फिर उसके बाद मुझे रेडिएशन दिया। तो उससे मेरे बाल सब गिर गए। मैं बहुत मतलब परेशान थी और मुझे इस संस्था के बारे में पता भी नहीं था। फिर कैसे पता चला? फिर मैं वहीं का इलाज करती रही। फिर जब मुझे फिर 2018 में फिर लंग्स में हुआ, फिर 2 साल बाद मुझे फिर पेट में मतलब हो गया। लंग्स का जब हुआ था तो ये वापस रीअक्रेंस ही समझता हूँ। ब्रेस्ट के बाद में जब लंग्स का हुआ तो रीअक्रेंस हुआ। फिर रीअक्रेंस के बाद में क्या हुआ था? लंग्स के लिए क्या ट्रीटमेंट चला? लंग्स के लिए उन्होंने वही बेल्वस और वो सब दवाइयाँ मुझे करवा दी थी दवाइयाँ। तो उससे भी मुझे बहुत ही साइड इफेक्ट थी, क्योंकि मुझे वीकनेस बहुत लगा करती थी। मैं मतलब जैसे काम वाम करने का मेरा मन नहीं करता था, जैसे मुझे बीमार सी मैं लगती थी। फिर 2 साल बाद मुझे फिर एक कैंसर हुआ पेट का, जो मतलब ओवरी में आ गया था। फिर उसको फिर मैंने ऑपरेट किया। फिर मुझे इस संस्थान के बारे में पता चला, आपके संस्थान के बारे में मैंने यूट्यूब पे देखा, मेरे हस्बैंड ने देखा और बहुत से लोगों से पॉजिटिव रिजल्ट सुनने को मिले। तो मेरे में भी एक जागरूकता आई और मैंने कहा कि कैसे मतलब पाली में बैठते हैं, मुझे पता नहीं था। फिर पता चला कि दिल्ली में बैठते हैं के बारे में किसी संडे को। फिर हम लोग पता लगा कि यहाँ आए और यहाँ मेरा 1 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है। तो यहाँ मैं बिल्कुल फुल एकदम अच्छा महसूस कर रहे हो। बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। ऐसा इम्यूनिटी लग रहा अच्छी है लग रही है। कि भगवान ने मुझे यहाँ भेज दिया। मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और एक पॉजिटिव एनर्जी मुझ में आ गई है। कमजोरी तो महसूस नहीं हो रही? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल लगता है कि कितनी ताकत मुझ में है। मैं कोई भी काम करती हूँ, मुझे थकान नहीं लगती और एक पॉजिटिव एनर्जी मुझ में हमेशा रहती है। मुझे लगता ही नहीं कि मैं कहीं से बीमार हूँ। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे अब हम भी अकेले कभी भी किसी चीज़ को अकेले मैनेज नहीं कर सकते, संस्थान के सारे सदस्य भी होते हैं। तो कभी आपने वहाँ पे कॉन्टैक्ट किया था, जैसे उन लोगों से बात होती है राजस्थान में, तो वहाँ से ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं कि सब सपोर्ट? और सबसे अच्छी मुझे ये बात लगती है कि मैं कभी भी किसी चीज़ के विषय में पूछना चाहती हूँ, जैसे कोई दवाई नहीं समझ में आ रही, कुछ भी, जब भी मैंने फ़ोन किया तो एक बार में फ़ोन कॉल अटेंड होती है और इतने कायदे से समझा देते हैं कि जितनी मेरी दिक्कतें होती हैं वो सब फ़ोन से ही मेरी दूर हो जाती हैं। यहाँ मान लीजिए बीच में मैं नहीं आ पाई तो मैं फ़ोन से जब भी फ़ोन करती हूँ, फ़ोन कॉल तुरंत अटेंड हो जाती है और सारी चीज़ें मुझे समझा दी जाती हैं। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मुझे यहाँ पे मिले। चलिए, बस यही जानना था, क्योंकि देखो सपोर्ट स्टाफ का भी ज़रूरी है कि अकेले हम पूरे संस्थान को चलाना या इतने लोगों को संभालना किसी के लिए भी संभव नहीं हो पाता। और उनका भी साथ है, वो भी सपोर्ट अच्छे से कर रहे हैं। और कोई भी पेशेंट हो, चाहे आप हो, हम हो, या कोई भी अगर किसी भी तरह से शारीरिक स्थिति में जूझ रहा है, कोई भी दिक्कत का सामना कर रहा है, तो मेंटली सपोर्ट भी चाहिए, इमोशनली सपोर्ट उसे हमेशा चाहिए। कि कोई दिक्कत है तो ये नहीं कि आप फोन वापस इतनी दूर से आ पाना, हर वक्त आ पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। एक स्वस्थ इंसान के लिए नहीं होता, तो एक बीमारी के लिए तो बहुत मुश्किल होता है। तो अगर एक फोन के माध्यम से भी अगर आप बात कर पा रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, तो बहुत ईजी हो जाता है उनके लिए भी। तो चलो, इसी के साथ आपको भी हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं कि ऐसे आप स्वस्थ रहे। शुभकामनाएं है कि आपका संस्थान बहुत आगे बढ़े, सब यही इलाज कराए जिनको जिस तरह की प्रॉब्लम है और सबकी प्रॉब्लम दूर होगी, निश्चित है। बस यही आशा करते हैं कि गौ माता की कृपा से जैसे आपका ठीक हुआ है, वैसे सभी, हम तो देखो एक माध्यम मानते हैं अपने आप को, करने वाला ईश्वर है और करवाने वाला भी वही है। अगर हमारे थ्रू कुछ अच्छा हो रहा है किसी का भी, तो बस हम भी यही आशा करते हैं कि सभी हमारे पास जो आए वो स्वस्थ होते जाए। मैं तो पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। मैं आप लोगों को भी यही सलाह देती हूँ कि आप लोग भी यहाँ से जुड़ें। जी बिल्कुल। साथियों, जैसा कि आपने सुना और देखा कि 4th स्टेज का कैंसर और उसका इलाज पूर्ण रूप से संभव है। कीमो और रेडियोथेरेपी के बाद में भी इलाज है। जो हमें ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, पंचगव्य। पंचगव्य कोई आज से नहीं है, हजारों सालों से हमारी परंपरा में चला आ रहा था। गांव के अंदर हर घर के अंदर एक गाय होती थी और पंचगव्य का सेवन करते थे। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता था, कोई रोग नहीं होता था। आज गाय नहीं है, जिसके कारण आप रोगग्रस्त है। ये आपकी जीवन के अंदर दिनचर्या है, लाइफ स्टाइल है, वो पूरा बदल चुका है। वही कारण है रोग का।
अब आप भी किसी गंभीर रोग से पीड़ित हैं तो संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। जय गौ माता, वंदे मातरम।